लड़कियां बदल रही हैं। यही टॉपिक है मेरे आज के वीडियो का और ये मेरा आज का ही लाइफ एक्सपीरियंस है। हेलो, आई एम शुभा मालविया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लाइफ लेसन्स एंड टीचिंग स्किल्स विद शुभा। आज कालका शताब्दी से चंडीगढ़ जाते समय ट्रेन में हिंदुस्तान टाइम्स के पेज नंबर 11 पर बहुत ही छोटे से कॉलम में एक न्यूज़ पर नज़र पड़ गई। A woman killed her 3 daughters before committing suicide. She strangulated her daughters. This shows that her decision to kill her daughters was not impulsive. She must be going through some very difficult situations in life which she finally found unbearable for her. For the media, this news is so insignificant that it could find a place somewhere on a very small column on the middle page. क्योंकि ये तो आए दिन ही होता रहता है, औरतों का इस तरह मरना या मार दिया जाना कोई न्यूज़ है क्या? और फिर मुझे याद आई कुछ दिनों पहले की कुछ खबरें, जब एक बेंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सुसाइड करना पड़ा था ड्यू टू वेरी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स इन हिज लाइफ, जहाँ पर ही वॉज टॉर्चर्ड बाय हिज वाइफ एंड टुक द एक्सट्रीम स्टेप टुक हिज लाइफ। और इस बात की इंफॉर्मेशन उसने खुद ही एक वीडियो बनाकर बिफोर टेकिंग हिज लाइफ पुलिस को इन्फॉर्म कर दी थी। एंड सिमिलरली देयर वॉज अनदर वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहाँ पर अ वुमन किल्ड हिज हस्बैंड ड्यूरिंग देयर हनीमून बिकॉज द गर्ल वॉज इन लव विद समवन एल्स। इन दोनों न्यूज़ ने हंगामा मचा दिया। हर मीडिया चैनल पर यही डिस्कस हो रहा था। बात शुरू हो गई कि लड़कियां बदल गई हैं। हर तरह के इल्ज़ाम लग रहे थे। क्यों अलग है एक मैन और एक वुमन की लाइफ की कीमत? क्यों एक ही गुनाह को हमारा समाज अलग अलग नज़रों से देखता है? अपने मन के ये कुछ सवाल आपसे शेयर कर रही हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिए। शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपनी कविता अब लड़कियाँ बदल रही हैं। अब हर तरफ ये बात है कि अब लड़कियां बदल गई हैं। हाल की कुछ घटनाओं में जिनमें पति ने पत्नी की नहीं, पत्नी ने पति की हत्या की, सारा समाज हैरान है, परेशान है। सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, आस पड़ोस में चर्चा और बहस का दौर जारी है। लड़कियों को पढ़ाने और बेटों से बराबरी का आरोप लग रहा है। पेरेंट्स और प्रोग्रेसिव थिंकिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जान लेना तो किसी की भी गलत है, रिश्ता कुछ भी हो। तो फिर पुरुष जान की कीमत स्त्री की जान से ज्यादा क्यों? कानून में दोनों गुनाहों की सजा एक ही है, तो फिर हमारे समाज में ये दोहरापन क्यों? उस माँ की मनोदशा कोई भी टीवी चैनल क्यों नहीं जानने के लिए पैनल बैठा रहा? कोई क्यों नहीं जानना चाहता क्या थी वो वजह जब उसे खुद से पहले अपनी बेटियों की जान लेनी पड़ी? मैं तो बस इतना ही समझ पा रही हूँ कि नहीं चाहती थी वो इस समाज में अपनी बेटियों को अकेले छोड़कर जाना। नहीं चाहती थी वो कि वो भी उस नर्क में झेले जो उसने खुद अपने जीवन में जिया। और सबसे बड़ा सच तो ये है
कि हम सब वो सच जानते हैं और ये सच इतना सख्त है कि ना तो डिस्कस करना चाहते हैं और ना सुनना। शायद हम में से तो बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो बदलना भी नहीं चाहते, खुलकर बोल नहीं पाते, लेकिन चुप रहकर इस गलत को अपना समर्थन तो दे ही देते हैं। बेटे की चाहत में बेटियां जन्म से पहले ही अभी भी मारी जाती हैं, और अगर ये नहीं हो पाया तो जन्म के बाद माँ के साथ। अब ऐसा नहीं होता, ये कहना कितना सच है। हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल को देखकर ये धारणा बना लेते हैं खुद को खुश रखने के लिए। हमारा मीडिया कब समझेगा ये कि सिर्फ वो ही नहीं दिखाना जो हमारा पुरुष प्रधान समाज देखना चाहता है। समाज में अच्छे बदलाव की जिम्मेदारी भी मीडिया की है। इसी उम्मीद के साथ कि हम एक दिन ये महसूस कर सकें कि हर एक जान की कीमत एक जैसी है, जन्म पर भी और मृत्यु पर भी। आप में से कितने इस बात से सहमत हैं, या इस समाज को बदलने के लिए कितना साथ देना चाहिए? मीडिया को इस पर अपनी राय ज़रूर लिखें। कमेंट में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।